So let's beta start our lecture. Today's lecture. Let me share PPT. जी बेटा आपको नजर आ रही है PPT ये? यस ठीक है, इट्स वीक 7 एंड लेक्चर नंबर 1। पिछला जो लेक्चर था आपको याद है कि हमारा मिस हो गया था ईद की वजह से, मंडे को क्लास यस नहीं हुई थी, तो वो भी हम कोई टाइम एडजस्ट करके ना आप मुझे सब बताना कि इस वीक में कौन सा ऐसा टाइम है जब हम अपनी वो क्लास भी ले लेंगे ताकि वो लेक्चर भी हमारा कवर हो जाए। ठीक है ना? तो मिस नहीं करना, कोई आप मुझे टाइम सूटेबल बता देना, उसमें मैं आपकी वो क्लास भी ले लूंगा, लेक्चर ले लूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एंड टुडेज टॉपिक इज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। ये हमारा बुक का मेरा ख्याल लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। By the end of this lesson, students will be able to understand different cutting edge technologies, devices के कौन कौन से devices हैं, cutting edge technology क्या है और कौन कौन से devices हैं जिनको cutting edge technology में शामिल किया गया, उनकी वर्किंग क्या है, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा इसमें। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो तो आपने पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मीडियम वो मीडियम होता है जिसके ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दी थी, गाड़ी जब रोड पे ट्रैवल करती है तो रोड जो है वो कम्युनिकेशन मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम है, जिसके ऊपर आप ट्रैवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन अगर रोड नहीं होगा तो आप एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल आपकी गाड़ी नहीं कर सकती। इसी तरह वो केबल, वो वायरलेस मीडियम जिसके ज़रिए हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मीडियम हमें पता है 2 तरह के होते हैं, हम पढ़ के आए थे। एक वायर वाला होता है, एक वायरलेस होता है। या कंप्यूटर वायर्स के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होते हैं या वायरलेस के ज़रिए, जैसे आपका मोबाइल होता है कि वायरलेसली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो 2 तरह के हमारे पास कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं जिसे हम कहते हैं गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया वो मीडियम होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी फिजिकल मीडियम होता है। जैसे आपकी केबल्स होती हैं, केबल्स को आप पकड़ के देख भी सकते हैं, टच कर सकते हैं। कोई केबल मोटी होती है, कोई केबल पतली होती है, किसी की कोई शेप होती है। तो वो सारी चीज़ें जिनको आप हाथ में पकड़ के देख सकते हैं, फिजिकल देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो गाइडेड मीडिया होता है। और अनगाइडेड मीडिया वो मीडिया होता है जो आपको नज़र नहीं आता लेकिन काम करता है। फॉर एग्जांपल जितनी भी वेव्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, एयर में से जो गुजर के जा रहे होते हैं, तो एयर में से आप उनको सिग्नल्स को नहीं देख सकते, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये इस हिसाब से हमने अपने ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन मीडियम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक गाइडेड मीडियम था और एक अनगाइडेड मीडिया था। गाइडेड मीडिया वो मीडियम था जो फिजिकल था, जिसे हम देख सकते थे, टच कर सकते थे। फॉर एग्जांपल केबल्स आ गई, केबल्स में हमारे पास कौन-सी केबल थी? ट्विस्टेड पेयर केबल थी, कोएक्सियल केबल थी, फाइबर ऑप्टिक केबल थी। और अनगाइडेड मीडिया वो मीडिया था जिसको जिसको हम देख नहीं सकते थे लेकिन वो काम करता था। जैसे मुख्तलिफ सिग्नल्स हो जाते थे, अब मुख्तलिफ किस्म की वेव्स हो जाती थी, रेज़ हो जाती थी जो हवा में से गुजरती थी, उनको हम कहते थे कि ये इस तरह माइक्रोवेव हो गई, जिस तरह रेडियो वेव्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? अनगाइडेड मीडिया हैं जो काम तो करते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते। तो 2 मीडियम को आपने याद रखना है, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड वो हैं जो आपको नज़र आते हैं, आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। अनगाइडेड मीडियम वो हैं जो काम तो कर सकते हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आ सकते, जैसे माइक्रोवेव या रेडियो वेव्स हैं। जी बच्चों, गाइडेड और अनगाइडेड का पता चला है आप सबको? जी, किस-किस को पता चला है गाइडेड और अनगाइडेड का? सर मुझे चलें, और सबको क्लियर हो गया है? अब आप नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का। एक जनरल क्वेश्चन है जी, व्हाट इज 5G नेटवर्क? आप अपने मोबाइल पे भी देखती हैं, कभी 3G उस पे लिखा हुआ आ रहा है, कभी 4G लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये 3G 1G 2G ये क्या चीजें हैं? कौन बताएगा? किसी को पता है ये क्या चीज होती है? 1G 2G 3G? जी, किसी को पता है? हिबा को पता है? इमन को पता है कि क्या है जो आपके मोबाइल पे सिग्नल्स नजर आ रहे होते हैं? कभी 3G लिखा हुआ ऊपर आ जाता है, कभी 4G। आप गौर से देखें तो जहाँ सिग्नल्स आ रहे होते हैं वहां पे लिखा हुआ आता है 3G या 4G।
एक्चुअली जी जो है, जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन, यानी 1G है फर्स्ट जनरेशन है, 2G सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ये किस चीज़ की जनरेशन है? ये वायरलेस नेटवर्क की जनरेशन है। वायरलेस नेटवर्क मीन वो नेटवर्क जिसके ज़रिए हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह वायरलेसली सेंड कर सकते हैं, यानी केबल्स के बगैर। जो अभी मैंने आपको बताया है कि अनगाइडेड मीडिया जो है, तो उस नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क की मुख्तलिफ जनरेशंस हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन जो है 1980s में बना था और वो किस स्पीड से डाटा सेंड और रिसीव करता था? 2.4 किलोबिट पर सेकंड के हिसाब से, यानी स्पीड काफ़ी कम थी। 1919 में उन्होंने 2G बना लिया, डेवलप कर लिया, जिसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, 64 किलो बिट्स हो गई। फिर 3G आ गया। अब 3G जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी स्पीड डाटा को सेंड करने की और रिसीव करने की कितनी है? 2 मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। 4G में हमारे पास जो 2009 में आया था, उसमें स्पीड कितनी हो गई है? 100 मेगाबिट्स पर सेकंड। और 5G जो सबसे लेटेस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड है डाटा की, मोर देन 1 जीबी पर सेकंड, यानी कि 1 जीबी, 2 जीबी, 3 जीबी, इतना ज़्यादा डाटा एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। इसका मतलब है ये सबसे फास्टेस्ट जनरेशन है डाटा को सेंड करने और रिसीव करने के लिए। और पहले आप देख रहे हैं वन जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास ये मोबाइल था जिससे हम डाटा सेंड करते थे। सेकंड जनरेशन में भी हमारे पास ये बटनों वाला मोबाइल था जिससे डाटा, और थर्ड में हमारे पास ये टच स्क्रीन वाला आ गया जिसमें पिक्चर्स होती थी। अब हम पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं। फोर्थ जनरेशन में आप देखें, पिक्चर्स और डाटा के साथ हम वीडियोस भी शेयर कर सकते थे, यानी इसकी स्पीड इतनी हो गई है। और अब फिफ्थ जनरेशन में हम वायरलेस सिग्नल्स भी एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो 5G आपने याद रखना है, 5G इज अ नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क टाइप ऑफ फिफ्थ जनरेशन, और इसकी स्पीड कितनी है? मोर देन 1 GB पर सेकंड। जी बच्चों, याद रहेगा ये? जी, कहाँ गए? जी हिबा, ईमान कहाँ है? ईमान अतीक जी, समझ आ रही है बच्चों? आवाज नहीं आ रही आपकी, कहाँ चले गए? सर आ रही है समझ, इधर ही है। अलीसा नाम है। चले नेक्स्ट देखते हैं हम जी। अब एक और क्वेश्चन आपने याद रखना है, ट्रांसीवर क्या होता है? ट्रांसीवर, ट्रांसीवर एक ऐसा डिवाइस होता है, असल में ट्रांसीवर जो है दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर का क्या मतलब होता है? जो डाटा को ट्रांसमिट कर सके, भेज सके। और रिसीवर का क्या मतलब होता है? जो डाटा को रिसीव कर सके। तो ऐसा डिवाइस जो डाटा को सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके, यानी ट्रांसमिट भी कर सके और रिसीव भी कर सके, तो उन दोनों ट्रांसमिट और रिसीव को मिलाकर हमने एक नया डिवाइस बना लिया जिसका नाम है ट्रांसीवर। याद रहेगा ये ट्रांसीवर क्या है? ट्रांसीवर इज डिवाइस विच इज एबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा, जो डाटा को सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके, उसे हम कहेंगे कि ये ट्रांसीवर है। याद रहेगा बच्चों ट्रांसीवर? जी, यस सर। आप देखें जी, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हमारा आज का टॉपिक आया है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? कटिंग एज मीन लेटेस्ट और सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऐसी चीजें जो हमने बहुत लेटेस्ट अभी डेवलप की हैं, ऐसे आईटी में चीजें जो हमने अभी डेवलप की हैं, यानी कि मोस्ट एडवांस और मोस्ट जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के, उसको कहेंगे कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट एडवांस डेवलपमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो सबसे जदीद और लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जो चीज़ें बनी हैं, उनको क्या कहेंगे? कटिंग एज टेक्नोलॉजी। याद रहेगी ये आप सबको कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर में क्या कहेंगे? कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं जिनको हम कह रहे हैं कि जी ये बहुत मॉडर्न या एडवांस चीज़ें हैं जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बनी हैं। वो कौन कौन सी हैं जिनको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी कह रहे हैं? ये देखें, सेलुलर कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ग्लोबल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है और ब्लूटूथ है।
ये ब्लूटूथ। 4 चीज़ें जो हैं जिनको हम समझते हैं कि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी हैं, यानी कि मोस्ट एडवांस सबसे जदीद और लेटेस्ट इन्वेंशंस हैं किसमें? कंप्यूटर के फील्ड में। ये चीज़ें कंप्यूटर के फील्ड में सबसे लेटेस्ट चीज़ें हैं। तो इसलिए इन चारों चीज़ों को क्या कहेंगे? कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी इनको क्यों कहा गया है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, क्या काम करती हैं और इनका मकसद क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं जी सेल्युलर कम्युनिकेशन। अब सेल्युलर किससे निकला है? सेल से निकला है और सेल हमें पता है कि ये सेल फोन को हम कहते हैं, ये सेल फोन है हमारा, यानी कि इसमें सेल्युलर कम्युनिकेशन होती है। अब बेसिकली सेल क्या होता है? सेल देखें, जिन्होंने ये सेल्युलर कम्युनिकेशन बनाई है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। फॉर एग्जांपल समझ लें कि पूरा हमारा ये शादमान का एरिया सिलेक्ट कर लिया है और इस पूरे शादमान के एरिया में एक उन्होंने ट्रांसीवर लगा दिया है। ट्रांसीवर क्या है? जो भी मैंने बताया था, एक ऐसा डिवाइस है जो डाटा को सेंड और रिसीव कर सकता है, सेल्युलर विदाउट केबल, वायरलेस के। अब उन्होंने पूरे समझ लें एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया है, समझ लें शादमान को सिलेक्ट कर लिया है और शादमान में एक डिवाइस ट्रांसीवर लगा दिया है। इस पूरे एरिया को अब हम क्या कहेंगे? सेल साइट या बेस स्टेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल साइट या बेस स्टेशन कहेंगे। एक एरिया सिलेक्ट कर लिया है, एरिया को उस एरिया के अंदर उन्होंने ट्रांसीवर इंस्टॉल कर दिया है और इस पूरे एरिया को जिसमें ट्रांसीवर इंस्टॉल हुआ हुआ है, उस एरिया को क्या कहेंगे? सेल साइट या बेस स्टेशन कहेंगे। इसी तरह एक शादमान का इन्होंने सेल साइट या बेस स्टेशन बन गया है, इसी तरह ये मुस्लिम टाउन का भी बना लेंगे, इसी तरह ये गुलबर्ग का भी एक सेल साइट बना लेंगे, इसी तरह ये एक मॉडल टाउन का भी सेल साइट या बेस स्टेशन बना। इस तरह मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ एरियाज, बड़े-बड़े एरियाज को लेकर उनको ये सेल साइट्स बना लेंगे या बेस स्टेशन बना लेंगे और जब इन सारे बेस स्टेशन या सेल साइट्स को इकट्ठा कर देंगे तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, एक बहुत बड़ा सेल बन जाएगा और इसी को हम कहते हैं सेल्युलर कम्युनिकेशन कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए उस पूरे एरिया में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किसके ज़रिए? ट्रांसीवर के ज़रिए। तो सेल्युलर कम्युनिकेशन का बच्चों पता चला है आपको? जी बच्चों कहाँ हैं? ईमानती कहाँ है? इसकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। ईमान ज़हरा, हिबा नूर। सर इधर। जी, सेलुलर कम्युनिकेशन को दोबारा समझें। सेलुलर से सेल निकला है। सेल किसको कहते हैं? आपको पता है, अपने मोबाइल फ़ोन को सेल भी कहते हैं। इसका मतलब है जो मोबाइल फ़ोन में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसे हम कहते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन वाला वो डिवाइस है। अब सेलुलर किसको कहते हैं जी? देखें, जिसने भी सेलुलर कम्युनिकेशन बनाई है उसने क्या किया है, पहले एक बहुत बड़ा एरिया सेलेक्ट कर लिया है। उसको क्या कहते हैं जी? वो एक सेल है। जिस तरह शादमान का पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं क्या कहूँगा? एक सेल बन गया, ये एक एरिया सेलेक्ट कर लिया और उस एरिया में एक ट्रांसीवर लगा दिया। अब ट्रांसीवर कौन-सा डिवाइस होता है? जो डाटा को सेंड भी करता है और जो डाटा को रिसीव भी करता है, यानी ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है। तो जब इस एरिया में, ख़ास एरिया में एक ट्रांसीवर लग गया है, तो इस पूरे एरिया को मैं क्या कहूँगा? इस पूरे एरिया को मैं कहूँगा सेल साइट या बेस स्टेशन। कि ऐसी साइट है जिसमें मैंने ये ट्रांसीवर को इंस्टॉल कर दिया है। तो इसी तरह एक ट्रांसीवर सेल साइट मैंने शादमान की बना ली है, इसी तरह एक सेल साइट मैं गुलबर्ग की बना लूँगा, सेल साइट मैं मॉडल टाउन की और सारे इलाकों की बना के सबको जॉइन कर दूँगा। जब सबको जॉइन करूँगा तो एक बहुत बड़ी सेल साइट या बेस स्टेशन बन जाएगा। उस बेस स्टेशन में मैं अपने मोबाइल फ़ोन को कम्युनिकेट कर सकता हूँ, उससे डेटा भी सेंड कर सकता हूँ, उससे डेटा रिसीव भी कर सकता हूँ। इस टेक्नोलॉजी को कहूँगा मैं, ये सेल्युलर कम्युनिकेशन है, तो ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आएगी, यानी कि ये बहुत एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो याद रखना है आपने कि सेल्युलर कम्युनिकेशन किस तरह होती है। एक एरिया सेलेक्ट करते हैं जिसको सेल कहते हैं और उसमें ट्रांसीवर लगा देते हैं और उस ट्रांसफर वाले पूरे एरिया को क्या कहते हैं? सेल साइट या बेस स्टेशन बन गया है। और इस बेस स्टेशन के बहुत सारे इलाकों के जब बेस स्टेशन को मिलाते हैं तो एक बहुत बड़ा सेल साइट या बेस स्टेशन बन जाता है, जिसमें हम अपने मोबाइल के सिग्नल्स को एक जगह दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। अब वो कहता है द सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफर्स कम्युनिकेशन सर्विसेज टू थाउजेंड्स ऑफ सेल फोन यूजर्स।
कि अब उसमें हजारों की तादाद में सेल फोन जो होते हैं यूजर जो अपने सेल फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सेलुलर कम्युनिकेशन एक्चुअली किस लिए यूज हो रही है? सेल फोन्स को यूज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसे हम कहते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन। जी बच्चों, सेलुलर कम्युनिकेशन का पता चला सबको कि नहीं पता चला है? जी, किसको पता चल गया, किसको नहीं लगा? जी, आवाज नहीं आ रही। आज किधर है सारे? आज कोई क्लास नहीं आई हुई पढ़ने, और जो आए हुए हैं वो भी नहीं पढ़ रहे। हिबा कहाँ है? एमन ज़ारा कहाँ है? जी बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। जी, तो अब आप मुझे रिस्पॉन्ड किया करें ना, मैं काफी देर से पूछ रहा हूँ। आपको सेलुलर कम्युनिकेशन समझ आ गई है? यस। चले आगे देखते हैं, आगे कौन सी है कटिंग। अब ये देखें, ये मैंने इसकी डायग्राम आपको दिखाई है कि ये एक पूरा एरिया है, जैसे मैंने भी बताया था, जिसको क्या कहा है, इस एरिया को सेल कहा है। और इस पूरे एरिया में एक ट्रांसीवर लगा दिया है जो डाटा को सेंड कर रहा है और रिसीव कर रहा है। तो इस एरिया में इसको क्या बन गया? सेल साइट बन गया। इसी तरह दूसरे इलाके का ये एक सेल साइट बन गया, इसी तरह तीसरे इलाके का सेल साइट बन गया। अब हमने तीनों को ज्वाइन कर दिया तो आप देखें कि यहाँ हम मोबाइल फोन इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक बहुत बड़ा सेल साइट सेलुलर कम्युनिकेशन का एरिया बन गया है। तो ये आपने डायग्राम अच्छी तरह याद रखनी है, और जब भी कभी ये क्वेश्चन आए तो उसमें डायग्राम भी जरूर बनानी है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब सैटेलाइट, आपको पता है कि जी सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट एक ह्यूज डिवाइस होता है जो हमारी अर्थ के गिर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। कि सैटेलाइट काम क्या करता है? सैटेलाइट एक्चुअली यूज होता है आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि वायरलेसली ये डाटा सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। लेकिन किस तरह करता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा क्या मतलब है? कि आप मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं, आप कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा डाटा सेंड कर सकते हैं, तो छोटी वीडियो सेंड कर सकते हैं। लेकिन जब आप सैटेलाइट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डाटा सेंड कर रहे हैं, तो आपको ह्यूज अमाउंट में डाटा सेंड या रिसीव करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट मैच देखें, तो क्रिकेट मैच अगर हमारा इंग्लैंड में हो रहा है तो पाकिस्तान में भी हम उसको वैसे ही देख रहे हैं, जिस वक्त वो वहां पे प्ले कर रहे हैं उसी वक्त हम भी देख रहे हैं। इसका मतलब है कम्युनिकेशन किसके जरिए हो रही है? सैटेलाइट से। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इंग्लैंड से जो है वो सैटेलाइट पे ट्रांसफर हो रहा है, और उस सैटेलाइट से हमारे पाकिस्तान में आ रहा है। तो हम उसको एज इट इज देख रहे हैं, जबकि ये पूरा डाटा हम मोबाइल पे या कंप्यूटर पे एज इट इज नहीं दे सकते, प्रॉब्लम हो सकती है। तो सैटेलाइट का हमेशा याद रखना है कब यूज होगा? जब हमने वायरलेस टेक्नोलॉजी करनी है, फास्ट टेक्नोलॉजी से डाटा सेंड करना है और ह्यूज अमाउंट ऑफ में करना है। अब ये सैटेलाइट किस तरह करता है जी? सैटेलाइट हमारा, ये देखें, ये मैं डायग्राम, सैटेलाइट जो है जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है, और ये क्या कर रहा है? एक जगह से सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है और दूसरी जगह पे जहां हमें चाहिए वहां पे भेज रहा है। सिग्नल्स जब जमीन से सैटेलाइट तक आते हैं तो उसे कहते हैं अपलिंक। ये देखें, अपलिंक शो कर रहा है, यानी यहाँ से अर्थ से सैटेलाइट तक सिग्नल जा रहे हैं, इसे अपलिंक कहेंगे। जिस तरह हम अपलोडिंग कहते हैं, अपलोडिंग मीन हमारा डाटा कंप्यूटर से सर्वर के पास ऊपर चला जाता है, और डाउनलोड मीन सर्वर से हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाता है। इसी तरह वहाँ डाउनलोड और अपलोड है, यहाँ पे डाउनलिंक और अपलिंक है। जब भी हमारा डाटा अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट की तरफ जाता है उसे हम कहते हैं अपलिंकिंग, यानी ऊपर जा रहा है। और सैटेलाइट से जब हमारे कंट्री में वापस आता है तो हम उसे कहते हैं डाउनलिंक हो रहा है, यानी कि डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये डाटा हमारे पास सैटेलाइट से अपलिंक हो रहा है, और ये डाटा हमारे पास सैटेलाइट से डाउनलिंक हो रहा है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन के जरिए हम वीडियोस भी देख सकते हैं, ऑडियोज भी देख सकते हैं, और हर किस्म के मोबाइल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है हमारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काउंट होती है, क्योंकि ये बहुत मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी है इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर स्टडीज में। ठीक है बच्चों, सैटेलाइट्स का पता चल गया आपको? सैटेलाइट्स क्यों यूज होते हैं? जी बच्चों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन आपको पता चल गई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पता चल गई है। नेक्स्ट हम यस। देखते हैं हमारे पास अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी कटिंग एज कौन सी है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसको जीपीएस सिस्टम भी कहते हैं।
जीपीएस सिस्टम क्या है जी? द ग्लोबल पोजिशनर सिस्टम इज ए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब ये किसके तरह काम करता है? सैटेलाइट के जरिए काम करता है। और क्या करता है? दिस पोजिशन फाइंडिंग सिस्टम यूजेस सैटेलाइट टू डिटरमिन प्रिसाइज लोकेशन ऑन द सरफेस। कि आपकी जमीन पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऐसा डिवाइस हो, हम जीपीएस के जरिए उसको सर्च कर सकते हैं। अब जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किस तरह काम करता है? एक सैटेलाइट के जरिए काम करता है। ये देखें, ये सैटेलाइट है, यहाँ से हमने डाटा इसको सेंड किया है और ये हमें यहाँ से रिपोर्ट पेश कर रहा है कि ये डिवाइस यहाँ पे। इसकी और डायग्राम देखें, ये देखें। इन डायग्राम के ज़रिए हम मुख्तलिफ जगहों पे एग्जैक्ट लोकेशन को, कि कौन सा आदमी कहाँ है, कौन सा पॉइंट, कौन सी लोकेशन कहाँ पर वाक़ई है, हम जीपीएस के ज़रिए देख सकते हैं। और जीपीएस किस तरह काम करती है? ये एक सैटेलाइट के ज़रिए काम करती है, जो हमें किसी भी पोजीशन की एग्जैक्ट लोकेशन जो ज़मीन पे मौजूद है, उसको सर्च करने में मदद करता है। तो हम इस जीपीएस के ज़रिए किसी भी डिवाइस, किसी भी ऑपरेटर्स की, किसी भी डिवाइस की, किसी भी मशीन की, किसी भी बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन को मालूम कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं जीपीएस, यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और किस तरह काम कर रहा है ये एक सैटेलाइट के ज़रिए काम कर रहा है। और मकसद क्या है इसका? ये ज़मीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्ज़ैक्ट लोकेशन को डिटरमिन करता है, ढूँढ कर देता है हमें। इसे हम कहते हैं ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम। और ये भी किसमें काउंट होता है? ये भी हमारे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में काउंट होगा, क्योंकि ये भी मोस्ट एडवांस्ड और लेटेस्ट डेवलपमेंट है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, ये जीपीएस का पता चल गया आपको कि किस मकसद के लिए होता है? Yes. ठीक है। ये जीपीएस जो है हमारा, किसी भी जो अर्थ पे ऑब्जेक्ट है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई बिल्डिंग है, चाहे वो कोई कार है, किसी की भी एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमिन करने के लिए हम जीपीएस यूज करते हैं। और जीपीएस किस तरह काम करता है? एक सैटेलाइट के जरिए काम करता है, और सैटेलाइट से हमें उस ऑब्जेक्ट की जमीन पे एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। इसको हम कहते हैं जीपीएस सिस्टम। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, जीपीएस के जरिए ये किसी भी शख्स की एग्जैक्ट लोकेशन को हम डिटरमिन कर रहे हैं कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ये सारा मैप किसके जरिए आ रहा है? ये सारा मैप हमारे सैटेलाइट के जरिए आ रहा है। और सैटेलाइट हमें वो एक पर्टिकुलर बंदा या आदमी हमें ढूंढ कर बता रहा है कि उसकी लोकेशन यहाँ पर होगी। तो ये जीपीएस के जरिए हम किसी को भी इस अर्थ पे लोकेट कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। एक और हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जिसे हम कहते हैं ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ आपके मोबाइल में भी लगा हुआ है। ब्लूटूथ एक्चुअली होता क्या है? ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जो बगैर वायर के काम करता है। आप भी अक्सर अपने मोबाइल पे ब्लूटूथ ऑन किया होगा, और एक जगह से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे आपने डाटा शिफ्ट कर दिया होगा। इसका मतलब है कि ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जो किस लिए काम आती है? डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। लेकिन उसमें एक शर्त भी लगा दी गई है। शर्त क्या है? कि ये शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए। आपको पता है, जब भी आप ब्लूटूथ यूज करते हैं, तो उसको डिवाइस को मैच करवाने के लिए दोनों डिवाइसेस को आप आपस में एक दूसरे के करीब ले आते हैं। इसका मतलब है ब्लूटूथ जब भी काम करेगा, वो शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करेगा। अगर आप डिवाइसेस को दूर दूर कर देंगे, तो ये एक दूसरे को सर्च नहीं कर सकेंगे। ये कब काम करेंगे? एक दूसरे को सर्च कब करेंगे? जब आप इनको शॉर्ट डिस्टेंस पे रखेंगे, यानी कि एक दूसरे के नजदीक रखेंगे। तो ब्लूटूथ से आप एक दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली, और एक से ज्यादा डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जब ये कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप उनसे फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, वॉइस डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं, ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है। तो ब्लूटूथ में देखें जी, अब ये देखें, इन सबके पास मोबाइल है, और ये सब एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पर हैं, और एक दूसरे को डाटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं। यानी कि ब्लूटूथ के ज़रिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब इसी से आपको पता चल जाएगा कि ब्लूटूथ क्या है। इसी से हमें पता लग रहा है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इनके मोबाइल्स के दरमियान कोई वायर नहीं लगी हुई। तो ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी है, और वायरलेस टेक्नोलॉजी
किस तरह काम कर रही है, डेट शॉर्ट डिस्टेंस, यानी ये सब एक दूसरे के नजदीक हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करती है, और इसका मकसद क्या होता है, ये एक दूसरे को डाटा सेंड और रिसीव कर सर सकते एक हैं। क्वेश्चन पूछना था मैंने। जी बताएं, जी पूछें। सर अगर हम लोग ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे कई जितने भी डिवाइस होंगे उन सबके साथ कनेक्ट होगा, या किसका? एक जो स्पेसिफिक ब्लूटूथ अगर हम कनेक्ट करते हैं, अगर ब्लूटूथ हम के ब्लूटूथ सारे, ऑन करें तो ब्लूटूथ से तो वो सारी डिवाइसेस कनेक्ट करेगा जी जितनी भी हमारे अराउंड है, या सिर्फ वही जी, जो जितने स्पेसिफिक भी जो हम। आपके अराउंड है सबको डिटेक्ट कर लेगा और उनको सेव कर लेगा। तो उन डिवाइसेस में से आप जिसको डेट सेलेक्ट करेंगी वो उसको डाटा सेंड कर देगा। यानी कि जी वो सबको आपस में जितने भी उसके नजदीक होंगे उन सबको डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे ये डिवाइस मौजूद है, और उनको अपनी मेमोरी में सेव भी कर लेगा। दोबारा जब नेक्स्ट टाइम आप जाएंगी तो फिर आपको वो कनेक्ट का इशू नहीं देगा, बल्कि डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब उस जी डिवाइस की इंफॉर्मेशन उसके पास आ गई होगी। तो ब्लूटूथ जो है शॉर्ट डिस्टेंस रेंज में जितने भी डिवाइसेस होंगे उन सबको डिटेक्ट कर लेगा, उन सब की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लेगा और अपने पास सेव कर लेगा। लेकिन उनमें से जिसको भी आप डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे तो सबको डाटा नहीं जाएगा, सिर्फ उसी को डाटा सेंड और रिसीव करेंगे जो आपने सिलेक्ट किया होगा। तो इस टेक्नोलॉजी को हम कहेंगे ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है। और किस तरह काम करती है, ये वायरलेसली काम करती है, शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करती है, और किस मकसद के लिए यूज होती है, ये हमारे डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, फाइल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए, और हमारी ऑडियो फाइल, डाटा फाइल किसी भी किस्म का हो उसको सेंड और रिसीव करने के लिए यूज होती है। तो ये बेटा हमारे पास चार डिफरेंट किस्म की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज थी। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज मीन वो टेक्नोलॉजी जो बहुत मोस्ट एडवांस हैं, लेटेस्ट हैं, और अभी उसको अभी वो इशू हुई हैं, वो सारी टेक्नोलॉजीज क्या कहलाएंगी, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में हमने देखा कि अब तक जो डेवलपमेंट हुई है उसमें क्या क्या आया है। उसमें हमारे पास सेलुलर कम्युनिकेशन आ गई है, सैटेलाइट का आ गया है, ब्लूटूथ आ गया है, और ये सारी चीजें हमारे पास, इनमें जीपीएस सिस्टम हमने इन्वेंट कर लिया है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये चार टेक्नोलॉजीज यूज की हुई हैं जो कि लेटेस्ट और एडवांस्ड है, और आपको इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। सेलुलर में क्या है जी, कि हम एक एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, उस एरिया को सेल कहते हैं, और उस सेल में हम ट्रांसीवर लगा देते हैं। जब सेल पूरे इस एरिया में ट्रांसीवर लगा देते हैं तो वो सेल कहलाता है, सेल साइट बन जाता है या बेस स्टेशन बन जाता है। इसी तरह हर एरिया में हम एक ट्रांसीवर लगा के उसको सेल साइट बना लेते हैं, फिर उन सब एरियाज को इकट्ठा कर देते हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सेलुलर एरिया या बेस स्टेशन बन जाता है। और उस बेस स्टेशन में बहुत बड़े एरिया में आप मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, तो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं ये सेलुलर टेक्नोलॉजी है। सैटेलाइट क्या होता है जी? सैटेलाइट हमारे ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, और सिग्नल्स को वो टेक करता है और दूसरी जगह पे सेंड करता है। अगर ज़मीन से सैटेलाइट को जब वो गेट करता है तो उसे अपलिंक कहते हैं, और जब वो सैटेलाइट ज़मीन पर वापस भेजता है तो उसे डाउनलिंक कहते हैं। अपलिंक और डाउनलिंक की टर्म्स आपने याद रखनी है, ये अपलोड और डाउनलोड जैसी हैं। ठीक है? तो इससे हमारा डाटा, और ये ज़मीन क्या है कि रिवॉल्व करता रहता है, और ह्यूज अमाउंट में डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। उसके बाद हमारे पास जीपीएस आएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या करेगा जी? आपको आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ पर जो मौजूद है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को डिटरमिन कर देगा, बता देगा जी। और किस तरह काम करता है? ये हमारा सैटेलाइट के जरिए काम करेगा, और आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमिन कर देगा, बता देगा हमें। उसके बाद हमारे पास था जी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ क्या थी जी? वायरलेस टेक्नोलॉजी थी जो शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करती थी, और आप किस लिए यूज होती थी? आपस में डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। सारे डिवाइस को डिटेक्ट कर लेगी, लेकिन जिस डाटा को आप सिलेक्ट करके डाटा भेजेंगे, डाटा सिर्फ उसी के पास जाएगा। तो ये हमारे पास ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जिसके जरिए हम डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अच्छा बेटा, ये आपकी होम असाइनमेंट है। आज जो पढ़ा है वो आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स पे लिखना है, उसकी डायग्राम बनानी है, और ये वीडियो भी देखनी है जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो जब आप वीडियो को देख लेंगे आपको ये सारी जो ऑब्जेक्ट, जो टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं, अच्छी तरह और ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएंगे। जी, रैप अप में हमने पढ़ लिया है, क्या कुछ हमने पढ़ा है। जी बच्चों, अगर इनकी में से कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। जी,
कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का सर आ गया सारा समझ। ठीक है, अगर सबको समझ आ गया है तो फिर अपना लेक्चर फिनिश करें बच्चों। जी यस। चलें, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना, आप मुझे ग्रुप पे भी मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकती हैं, ठीक है। और साथ आपने अपनी असाइनमेंट्स भी करनी है, ठीक है बच्चों। तो लेक्चर अपना जी फिनिश सर। करें, चलें, अल्लाह हाफिज, यस। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज सर।